अब मैंने सोचा अब घिसना है, अगले 2 साल बस घिसना है। किसके लिए? जेई के लिए, और वो भी पहला जेई मेंस था, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जेई एस्पिरेंट के लिए। आई थिंक जो भी देख रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाने लगती है ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया तो एकदम से डाउन जाएगी। आप कुछ गलत काफ़ी टाइम तक करते हो फिर डाउन जाती है, क्योंकि ना नंबर आए, मेरे सारे दोस्तों का हो गया है, मेरा ही नहीं हुआ है। उस मोमेंट पे जब ये थॉट आया ना, तब तो लग रहा था यार कहाँ से होगा, थोड़ा बुरा लगा। बट अब मैं ऐसा हो गया कि जो इतने टाइम से मैं डिले कर रहा था, बट जो भी था, इसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट जो मिला है ना, इट्स लाइक अब बस मचाना है, अब किल। हाय, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है एंड मैं वैसे तो झांसी का रहने वाला हूँ, बट दिल्ली में पला बड़ा था और कोटा गया था जेई की तैयारी करने के लिए। आज की डेट में मैं आईटी दिल्ली में हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। और मैं काफ़ी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 80 आई थी ईयर 2021 में जेई एडवांस के। तो इससे पहले कि मैं अपनी जेई की जर्नी के बारे में बताऊँ, कैसे मैंने कोटा में पढ़ाई की, क्या किया, कैसे ये रैंक आई, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये थोड़ा बताता हूँ कि कैसे ये जो आप नॉर्मली सुनते हो, जो आप ऑल इंडिया रैंक 100 की कहानियाँ सुन रहे होते हो कि इतनी रैंक इतना पढ़ने पे आ गई, ये आ गई, कुछ नहीं किया, 2 साल बिल्कुल घिस रहे थे। कैसे मैंने सब करते हुए गेम्स खेला, मूवीज़ देखी हैं, जाता था बैडमिंटन खेलने गया हूँ स्टेडियम वगैरह में, सब किया। इनफैक्ट मैंने कोटा फैक्ट्री का सीज़न 2 जब रिलीज़ हुआ था मेरे जेई एडवांस से 15 दिन पहले, वो तक मम्मी पापा से छुपा के बिंज किया था। सो ये सब करते हुए कैसे मैं ऑल इंडिया रैंक 80 लाया था, ये कहानी है मेरी। और ये मेरी कहानी स्टार्ट होती है क्लास 7 में, जब मैं पहली बार कोटा गया था। क्लास 7 में जब मैं पहली बार कोटा गया था, कोटा मैं अपनी दीदी के कारण गया था। मेरी दीदी मुझसे 4 साल बड़ी थी, तो उसका 11 था। उसकी तैयारी के कारण पापा, मम्मी, मैं और दीदी, हम चारों लोग कोटा शिफ्ट हुए। मैं स्कूल जाता था, दीदी कोचिंग जाती थी। स्कूल ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला था, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को था कि स्कूलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए स्कूल जाता था, साथ में स्विमिंग क्लासेस जा रहा था, गिटार सीखता था, रोबोटिक्स जाता था, सब करा मैंने, मतलब कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को था कि कोचिंग का बिल्कुल असर नहीं पड़ना चाहिए बच्चे पे, उसकी प्रॉपर ब्रिंगिंग होनी चाहिए। तो यहाँ से कोई कहीं कुछ स्टार्ट हुआ। 8th क्लास में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा था, और मेरे पेरेंट्स को भी था, कि एक साल में दिख गया था कि शायद कोटा के स्कूल्स की उतनी पढ़ाई शायद अच्छी नहीं है। तो कलेक्टिव डिसीजन ये रहा कि कोचिंग भेजते हैं। तो कोचिंग की मैंने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करी। तो मेरा शेड्यूल 8th का कुछ ऐसा हो गया कि सुबह जा रहा था मैं स्कूल, शाम को कोचिंग। स्टार्ट तो ये सोच के गया था कि ऐसी थोड़ा, मतलब फॉर द फन ऑफ इट जाएंगे। बट बाय द एंड ऑफ 8th, जब तक 8th ख़त्म हुआ मेरा, ऐसा कुछ सीन हो गया कि मैं कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहा था और स्कूल मस्ती के लिए। इतना कि स्कूल के जो टीचर्स थे उन्हें कंप्लेन रहती थी कि बच्चा बहुत बातें करता है, बाकी बच्चों को शायद पढ़ने नहीं दे रहा, एंड डिफरेंट चीज़ें रहती थी। बट टीचर्स भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते थे। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा था, मार्क्स आ जाते थे। तो यहाँ ऐसा कुछ चल रहा था। फिर आई क्लास 9th में एक डिसीजन लिया, जहाँ से शायद मेरी कुछ जेई की जर्नी स्टार्ट सी हो गई। मैंने अपना स्कूल चेंज किया। स्कूल, क्योंकि मुझे कोचिंग पसंद आ रही थी, तो स्कूल चेंज इसलिए किया कि कहीं ना कहीं एक नया स्कूल लिया जिसके अंदर कोचिंग के टीचर्स भी आके पढ़ाते थे, और बाकी मेरी अपनी स्कूलिंग तो हो ही रही थी। मैं खेलने जाता था, वहाँ पे स्पोर्ट्स पीरियड होते थे, सब होता था, और बाकी कोचिंग के टीचर्स आके भी पढ़ाते थे। तो वहाँ जाना चालू किया। 9th में ऐसा कुछ था मेरा कि मेरे को पढ़ाई तो अच्छी लगती थी, खेलना भी अच्छा लगता था, कुछ छोड़ा नहीं था। मैं बुक्स बहुत पढ़ता था। एक मेरा था कि मेरे को बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगती थी, आज भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे रिक रिऑर्डन करके एक ऑथर हैं, उनकी सारी किताब ख़त्म कर रखी है, फिक्शन मैथोलॉजी की। बट उस समय मेरे दिमाग में था कि मेरे को 2 ओलंपियाड्स क्लियर करने हैं। एक था आरएमओ करके, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और दूसरा था आईजेएसओ का पहला स्टेज, जो कि होता है एनएसईजेएस। ये 9th क्लास के बाद, उससे पहले मैंने आज तक कोई भी एग्ज़ाम्स ऐसे क्लियर करने की सोची नहीं थी। मैं स्कूल में ठीक करता था, बट आज तक कभी फर्स्ट नहीं आता था। आज तक कभी फर्स्ट नहीं आया था मैं। बट मैंने सोचा कि शायद ये एग्ज़ाम्स में क्लियर कर सकता हूँ, मेरे में उतना कैलिबर है। पढ़ाई तो कर ही रहा था, कोचिंग कम स्कूल जो भी था वो उधर बढ़िया चल रही थी परफॉर्मेंस। तो तैयारी करी, काफ़ी जोश से करी, काफ़ी मन था कि करते हैं। 9th ख़त्म हुआ, दोनों एग्ज़ाम दिए हैं, रिज़ल्ट आए, दोनों में नहीं हुआ, 30-30 मार्क्स का डिफरेंस। ये था मेरा 9th। सो अब 9th ख़त्म हुई। 9th में जो 2 एग्ज़ाम्स थे कि
करने हैं वो हुए नहीं, कहीं न कहीं था कि यार अब थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करनी है, कुछ तो करना है जिससे लगे कि शायद कहीं कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं। पैरेलली मेरे कज़िन की भी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी जेईई में, तो कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि मुझे भी कुछ करना है, तो ये चीज़ भी थी। बट स्टार्ट करा, 10th में सोचा कि 3 मेन ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, 3 अपने गोल रखेंगे। पहला, क्योंकि 10th था तो बोर्ड्स, दूसरा एनटीएससी और तीसरा जेईई। ये 3 गोल लेके पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बेसिकली ऐसा कुछ था कि मैंने जेईई की तैयारी और एनटीएससी की तैयारी अल्टरनेट डेज़ पे कर रहा था। एक दिन जेईई की करता था, दूसरे दिन एनटीएससी की, फिर जेईई, ऐसे कर रहा था। इस चक्कर में क्या हुआ, कहीं न कहीं जेईई की तैयारी तो खराब होती गई और एनटीएससी की अच्छी होती गई, एटलीस्ट मुझे लग रहा था अच्छी होती गई। फिर एक टाइम ऐसा आया जब एनटीएससी का एग्ज़ाम आया, एनटीएससी का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम मेरी अकॉर्डिंग बहुत अच्छा गया था, बट कुछ ना कुछ था पेपर में। लग रहा था कि शायद हो जाएगा, रिज़ल्ट आया, नहीं हुआ था। मेरा तो नहीं था, ये ठीक है, मेरे दोस्तों का भी नहीं था, तो आई वाज़ लाइक ठीक है। फिर साथ ही में एक खबर ये भी आई गवर्नमेंट की कि 2 लिस्ट निकालेंगे इस बार, दूसरी लिस्ट आएगी क्योंकि सीट्स डबल हो गई हैं एनटीएससी की। आई वाज़ लाइक सही है, शायद हो जाए। बट अगेन जब दूसरी लिस्ट निकली, टड़ा! कुछ नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बट इस बार मेरे पूरे दोस्तों का हो गया और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से रहा था। अ, इसके बाद कहीं न कहीं ऐसा था कि मैं 2-3 दिन तक तो बिल्कुल सदमे टाइप में था, बहुत चुप-चुप सा रहने लग गया था, कहीं उदास सा रहता था। पेरेंट्स भी काफ़ी कंसोल कर रहे थे कि ठीक है, बट कहीं न कहीं मुझे भी पता था कि ये था कि एनटीएससी क्या था कि एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम था। सब उसके बारे में जानते थे, एक रेपुटेशन थी उसकी, एंड जब उसे क्लियर नहीं किया तो लग रहा था यार जेईई कहाँ ही करेंगे, जेईई तो कितना ऊँचे लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये तो बहुत ही छोटे लेवल का एग्ज़ाम होता है। उस समय थोड़ी होप सी टूट रही थी क्योंकि मुझे क्लियर तो था ही कि मुझे जेईई करना है। बट जब ये होप टूट रही थी, साथ ही में एक पागल सा थॉट आया था। पागल उसमें ये था, पागलपन ये था, मैंने सोचा कि एनटीएससी नहीं हुआ, ओके, बट क्या आज तक हमने कभी सुना है कि किसी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 वाले बंदे या अंडर 10 या फर्स्ट, मतलब किसी भी रैंक में सुना है कि उसका एनटीएससी क्लियर ना हुआ हो? मैंने कहा कितना ओपी होगा, मतलब कितना मस्त हो जाएगा कि यार एनटीएससी क्लियर नहीं हुआ बट जेई में अंडर 100 रैंक लाया है वो बंदा। जब आप ये उस चीज़ को सोच के जब मैं हंसूँ बाद में, ये कितना बढ़िया चीज़ होगी। और उस समय मैं ये चीज़ कह सकता हूँ आज की, उस समय ये चीज़ मैं सोच रहा था और तब मैं बहुत उदास था, मतलब एकदम वन ऑफ द लोएस्ट मोमेंट होता है ना, क्योंकि ना नंबर आए, मेरे सारे दोस्तों का हो गया है, मेरा ही नहीं हुआ है। उस मोमेंट पे जब ये थॉट आया ना, तब तो लग रहा था यार कहाँ से होगा, बट आज शायद मैं कह सकता हूँ कि ऐसा है। तो ये चीज़ बोलते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। साथ ही में फिर ये थॉट तो आया ही, तब मैं एकदम थोड़ा अपलिफ्ट सा हो गया, थोड़ा अच्छा सा लगने लगा, फिर वापस फुल एंथ्यू के साथ तैयारी चालू करी। अब मैंने बोर्ड्स की तैयारी करना स्टार्ट करी क्योंकि बोर्ड्स में थे 2 महीने, बोर्ड्स के लिए बहुत घिसाई की, बोर्ड्स एग्ज़ाम दिए, 95% मेरे अकॉर्डिंग बहुत थे, आई वॉज़ वेरी सैटिस्फाइड। अब मैंने सोचा अब घिसना है, अगले 2 साल बस घिसना है। किसके लिए? जेईई के लिए। जेईई के लिए स्टार्ट कर दी तैयारी, 11 स्टार्ट हुआ। स्टार्ट तो बहुत एंथ्यू में हुआ था, सब फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, सब कर लेंगे। पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई और कुछ नहीं करना, ना गेम्स, ना सोशल मीडिया, ना सब कुछ बंद कर दिया। बट सब कुछ बंद करने का पता है क्या फ़ायदा हुआ? मैं मोटा होता गया और वज़न बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा भी आया जब 96 हो गया था, बट वो बाद में बात करेंगे। तो ऐसा हुआ। बाकी पढ़ाई में थोड़ा अंतर दिखा, ज़्यादा नहीं। पढ़ाई एक लेवल तक तो गई बट वो प्लेट्यू होने लगी। 11th के मिड के अराउंड मेरी जो स्टार्टिंग में बैच रैंक कहीं एवरेज चलती थी, वो अब थोड़ी कम होने लगी और मेरे को बॉटम 3 के अराउंड आने लगी। अब क्योंकि बॉटम 3 में आ रही थी तो मैं थोड़ा वो भी हो गया कि क्या ही अंतर पड़ेगा, तो मैं थोड़े गेम्स खेलने लगा। गेम्स में मतलब आप नाम लो, पबजी तो सुना ही होगा सबने। बहुत खेला है, मतलब बहुत, इतना कि हफ्ते भर तक रात में 10-10 घंटे खेल रहा हूँ। बस मेरे साथ एक चीज़ थी जो मैं जिसको आज भी कहूँगा कि मैं कभी क्लासेस स्किप नहीं करता था। क्लासेस हमेशा गया हूँगा। आप मान लो जिस दिन मैंने 10 घंटे पबजी भी खेला होगा ना, सुबह 4 बजे तक भी, तब भी 9 बजे की क्लास में जाके बैठ रहूँगा और सोया नहीं होऊंगा। मिस नहीं करी है, हर क्लास के नोट्स रहे होंगे मेरे। तो ये चीज़ मैं खुद के लिए कहूँगा, बट स्टिल मैं कहीं गेम्स के उसमें आ गया था, गेम्स बहुत खेल रहा था।
सब करा मैंने। यूट्यूब का एक दिन तो ऐसा था कि 12 घंटे गया था स्क्रीन टाइम। अ, वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन फिर अपने दोस्त के साथ बैठा था, उसने कुछ समझाया, मैंने कुछ समझा, जाके सरों से बात करी कि क्या करूँ, कैसे करूँ। सर ने कुछ पॉइंट्स दिए, उनकी कुछ बातें थी जो मेरे बहुत काम आई। आई थिंक आप में से कई लोगों के भी काम आ जाएगी। जैसे कि मेरे सर जो थे, एक थे मोहित भार्गव सर फिज़िक्स के, उन्होंने कहा था कि क्लास के नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे वो फिज़िक्स पढ़ाते थे, उन्होंने कहा था फिज़िक्स को कंसेप्चुअली बहुत पढ़ना है। और इसके अलावा कि नोट्स तो बना रहे हो, बट ये भी ध्यान रखना है कि उन्हें रिवाइज़ बहुत अच्छे से करना है और हर क्लास के बाद ज़रूर करना है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने उनसे ली और इनको अपने रूटीन में वो करा, लाया। चेंजेस थोड़े टाइम बाद दिखने चालू हुए। बहुत 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 पेशेंस रखना पड़ता है। जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाने लगती है ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया तो एकदम से डाउन जाएगी। आप कुछ गलत काफ़ी टाइम तक करते हो, फिर डाउन जाती है। सिमिलरली जब आप कुछ सही बहुत टाइम तक करते हो ना, तब अप जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी परफॉर्मेंस अप जा रही है, आपने कुछ गलत किया डाउन जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम। तो ये पेशेंस रखना पड़ेगा। ये चीज़ समझ से आती थी, सुनते थे, ऐसी जोश टॉक्स पे सुनते थे या किसी पे भी सुनते थे, बट उस टाइम पर जाके लगा कि नहीं, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। रखने की बहुत कोशिश भी करी, रख भी रहा था। मार्च स्टार्ट हुआ, मार्च में आया कोविड। हम सब घर गए थे सोच के कि 1 महीने की छुट्टियाँ होंगी, वापस आ जाएंगे कोटा, मतलब क्लासेस वापस कंटिन्यू हो जाएगी, बट टर्न्ड आउट कि नहीं, नहीं होगी। कोविड आ चुका था। हम सबका चेंज होने वाला था पढ़ने का तरीका, आज तक जो कभी नहीं शायद करा था। तो पढ़ना चालू करा ऑनलाइन में। ऑनलाइन थोड़ा टफ था। हम में से काफ़ी के पास लैपटॉप्स नहीं थे, जिनके पास थे वो यूज़ कर रहे थे। टीचर्स को यूज़ करते नहीं आ रहा था ऑनलाइन कैसे है, जूम पे क्लासेस हो रही हैं, कैसे हो रही है हम भी नहीं जानते, बट चल रहा था। इस समय भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मेरे लिए थी और शायद इससे कहीं ना कहीं चेंजेस आने चालू हुए। वहीं जो मैं 11th के मिड के अराउंड शायद बॉटम 3 में चलने लग गया था अपने बैच के, 12th के मिड तक आते आते मैं टॉप 3 में चलने लग गया था। इसका रीज़न सिर्फ ये था, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये थी कि मैं पढ़ता रोज़ था, चाहे मैं ब्रेक लूँ। ऐसा नहीं होता था मेरे साथ, मेरा मन नहीं कर रहा मूवी देखने का, मेरा मेरा फेवरेट एपिसोड आ रहा है, मैं मस्त बिंज करता था, ऐसा नहीं है। बस ये चीज़ थी कि जब बिंज करा ना तब बिंज करा, जब पढ़ाई करनी है तब पढ़ाई करी। ऐसा नहीं रखता था कि मिक्स कर दिया कि साथ में लगा के बैठ गए, नहीं यार, फोकस्ड ही है। उसके अलावा नोट्स वगैरह तो बहुत अच्छे बनाता था, मतलब मेरे अंतर दिख जाता है 11th के स्टार्ट के नोट्स और 12th के मिड के नोट्स में। अलग डिफरेंस दिख जाता है। कोई बोलेगा ये डेडिकेटेड स्टूडेंट और ये कहाँ से आ गया यार। तो वो चीज़ डिफरेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा नोट्स को कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं की कंसेप्चुअली चीज़ों को समझना है। इसके अलावा नोट मेकिंग में ये चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाना एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट मैं शॉर्ट नोट्स ना बना के ये करता था कि मैं नोट्स में ही हाईलाइट कर देता था। इतना हाईलाइट करता था कि मेरे एक ही पेज पे 4-4 डिफरेंट हाईलाइटर के निशान तक होंगे। सो दिस वॉज माई थिंग, माई वे ऑफ स्टडिंग। सबको अपना वे फिगर आउट करना होता है। जैसे मैंने खुद को फिगर आउट किया कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, उस समय तो फिगर आउट किया था कॉलेज में आके पूरा रूटीन बैंड बज गई है, बट स्टिल उस समय ये चीज़ मेरे को बहुत हेल्प कर रही थी। ऐसा था कि विंटर्स हो, सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ मैं, रात को 10:30 बजे सो रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठ के, मतलब रूटीन ऐसा कुछ था कि मैं 2 घंटे एक्सरसाइज तक कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना कहीं रूटीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इससे बहुत डिफरेंस आ रहा था मेरी जर्नी में। यहाँ तक तो ठीक था, जर्नी अच्छी चल रही है। अब रिवीजन का टाइम आ गया, क्योंकि अब आ रहा है जेई मेंस एडवांस का टाइम। कोविड का टाइम भी पैरेलली चल रहा था, तो किसी को पता नहीं था कि ये कब तक चलेगा, एग्ज़ाम्स कब होंगे, कुछ नहीं पता था, बस चल रहा है। तो बहुत ही एम्बिगुअस सा था, थोड़ा प्रेशर वाला स्टेज भी था। हमारी क्लास के कई मेरे ऐसे दोस्त थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही थी। इस समय पे आई से बस एक चीज़ कि मेरे पेरेंट्स से मैंने एक चीज़ रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग उस समय कोटा में रह रहे थे, मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी कोटा में। तो मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मा मैं पापा के पास नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ कोटा में ही रह के पढ़ना चाहता हूँ पूरे कोविड पीरियड में। एंड मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ मान ली थी। दे अंडरस्टूड द फैक्ट कि शायद मेरा वहाँ कोटा से मूव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा और मैं पापा के साथ शायद रह के ना पढ़ पाऊँ। ये चीज़ उनका समझना मेरे लिए बहुत चेंजिंग था, क्योंकि मतलब आई डोंट थिंक पेरेंट्स जनरली इस चीज़ को समझ पाते कि उनकी बच्चों की कंफर्ट कितना ज़रूरी होता है प्रिपरेशन के दौरान। ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है। एंड यहाँ तक तो ठीक था, अब जर्नी चल रही है, आगे चलते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम टाइम्स। एग्ज़ाम टाइम के टाइम पहला एग्ज़ाम था मेरा, मेरे को आज भी याद है, KVPY का पहला जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम था मेरा 12th का, वो था KVPY।
KVPY के लिए मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, मैंने बस पेपर पैटर्न देखा था और उससे पहले आज तक मेरा कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्लियर नहीं था। मैंने बस KVPY का पेपर पैटर्न देख के एग्ज़ाम देने गया था, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम था जयपुर में तो ट्रैवल करके भी जाना पड़ा था, बट दे के आ गया, बस बात ख़त्म, सोचा भी नहीं। अब KVPY तो हो गया था, अब आता है पहला जेईई मेंस। पहला जेईई मेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे पहले कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, क्योंकि मेरे को मेनली तो बीटेक ही परस्यू करना था, बाकी KVPY तो यूँ ही दे दिया था। तो जेईई मेंस, पहला जेईई मेंस था फरवरी को। फरवरी में कब होगा ये किसी को नहीं पता था, फॉर्म भर दिए, सब हो गया। मेरा बर्थडे पड़ रहा था 25 फरवरी को। आई वॉज लाइक बस बर्थडे के बाद मत पढ़ना, बस शायद ये दुआ करना भूल गया कि बर्थडे के दिन मत पढ़ना, और वही हुआ, बर्थडे के दिन पढ़ा। एंड सिर्फ बर्थडे के दिन भी नहीं, बर्थडे के दिन पढ़ा शाम को। वो इसलिए ज़्यादा गंदा था कि पूरा दिन ऐसे ही निकालना है स्ट्रेस में, इस उसमें कि एग्ज़ाम देना है, और वो भी पहला जेईई मेंस था, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जेईई एस्पिरेंट के लिए। आई थिंक जो भी देख रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। उस दिन मैंने पूरा दिन शेड्यूल कर लिया था कि देखो ये मेरे को कपड़े पहन के जाने हैं, ये बाद में बर्थडे का दिन है तो देखो बाद में रेस्टोरेंट पे जाके कुछ तो खाना है। बट मैंने मम्मी को ये बहुत क्लियरली बोल दिया था, आप ये नहीं पूछोगे एग्ज़ाम कैसा गया, क्या कुछ नहीं, बस चुपचाप जाएंगे रेस्टोरेंट पे जाके कुछ खाएंगे, चाहे एग्ज़ाम अच्छा हुआ चाहे ख़राब हुआ। यही सोच के दिन स्टार्ट हुआ अपना नॉर्मल, थोड़ा बहुत पेपर प्रैक्टिस वगैरह तो पहले ही कर रखी थी, बस वही क्वेश्चन दे के एग्ज़ाम देने गया। रेस्ट अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, मैंने रेस्ट किया। मैं एंशियस तो था बट सो गया, कैसे ना कैसे तो सो गया, ऐसा कुछ था शायद भाग लिया था कुछ, या थक के सो गया था, बट सोना बहुत ज़रूरी था तो सो लिया। फाइनली एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम पता नहीं कैसा गया था, ठीक गया था, अच्छा गया था, पता नहीं, बस चल रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम से मैं बाहर निकला, मैंने एक शब्द नहीं कहा, मैंने बस ऐसे आंखें इधर उधर करी, मेरी मम्मी का है देखा कि मम्मी यहाँ है, उनके पास गया, चुपचाप गया उनके साथ जाके ऑटो में बैठ रहा हूँ, ऑटो में देख रहा हूँ कोई और भी है मेरे को पता नहीं था कौन है, देखा जब तो पता लगा मेरी बहन आई थी मुझे सरप्राइज़ करने, क्योंकि मेरा 18th बर्थडे था। उससे भी मैंने कुछ नहीं बोला, उससे मैंने बोला बस हाय, मैंने और कुछ नहीं बोला है मुझसे एक शब्द नहीं बोला था जा रहा था एग्ज़ाम के बाद, जब तक हम रेस्टोरेंट पे गए नहीं, कुछ खाया नहीं, जब तक मेरे मुंह में पहला बाइट नहीं गया, उससे पहले मैंने हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं बोला है फाइनली एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, उसमें मेरी बनी थी 99.992 परसेंटाइल, जो कि फाइनली जब क्यूमुलेट हुआ था चारों मेंस का तो बनी थी ऑल इंडिया रैंक 145। काफ़ी हैपनिंग मोमेंट था, क्योंकि उससे पहले आज तक कोई नेशनल एग्ज़ाम में मैंने इतना अच्छा नहीं किया था, और उससे भी ज़्यादा क्योंकि पहली बार शायद मेरी किसी न्यूज़पेपर्स में पिक्चर आई होगी, तो मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे सारे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, मेरे टीचर्स के कॉल आ रहे हैं कि इतना अच्छा किया है, ये किया है, काफ़ी अलग सा लग रहा था। अब लग रहा था यार चीज़ें शायद पॉसिबल है, जो शायद वो पागलपन वाला था ना कि एनटीएससी नहीं किया बट ये करेंगे, वो चीज़ शायद अब सच हो सकती है, ये लगने लगा था कहीं ना कहीं। अब ये मेरा पहला मेंस तो हो गया था, उसका रिजल्ट भी आ गया था, उसके कुछ समय बाद आया KVPY का रिजल्ट, जो कि मैं यूं ही देने गया था, यूं ही, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, बस ऐसे ही देने गया था। एंड इट टर्न्स आउट KVPY एसेक्स कैटेगरी, जो कि शायद बहुत टफ माना जाता है, उसमें मेरी आई थी ऑल इंडिया रैंक 20। कैसे ये मुझे भी नहीं पता शायद इसलिए कॉज मेहनत बहुत कर ली थी उस समय तक, पढ़ना आ गया था, कंसेप्चुअली पढ़ रहा था, चीज़ें अच्छे से आने लग गई थी, चीज़ों को समझ के पढ़ रहा था, शायद इनसे कुछ अंता पढ़ रहा था, बट मुझे भी नहीं पता कैसे आज तक, बट जो भी था, इसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट जो मिला है ना, इट्स लाइक अब बस मचाना है, अब किल करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कहीं रुकने वाले हैं, अब तो बस वी आर गोइंग अप, वो चीज़ आने लगी थी। फिर बाकी मेंस तो यूं ही दिए ना ही दिए, बिना तैयारी दिए। अब आ रहा था अप्रैल के अराउंड का टाइम, मई से मेरे बोर्ड शेड्यूल थे, और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मैंने तैयारी बहुत करी थी, मतलब बहुत इन द सेंस मेरे को पता था कि मेरे को, जैसे मैंने 10th के बोर्ड्स में 95 या उससे ऊपर रखने की कोशिश करी थी, वही मेरे को 12th में भी करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आगे की, मतलब आपकी हमेशा जो CV होगी उसमें दिखेगा, तो इसलिए मैंने पढ़ना तो पहले ही चालू कर दिया था, बट पता लगा कि 15 दिन पहले बोर्ड्स कैंसिल हो गए। मैं ऐसा हो गया यार क्या चल रहा है ये जीवन में, कि पढ़ाई तो कर रहे हैं बट एग्ज़ाम कैंसिल हुए जा रहे हैं कोविड के चक्कर में। थोड़ा बुरा लगा, बट अब मैं ऐसा हो गया कि जो इतने टाइम से मैं डिले कर रहा था, याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरा वेट गेन हो रहा था,
अभी तक भी वेट ही गेन हो रहा था। अब पहुंच चुका था 98 केजीज। 98 केजीज पे मैं ऐसा हो गया था कि यार कम तो करना है, बट कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि पढ़ाई करनी थी। बट अब जब बोर्ड कैंसिल है, मुझे इतना तो समझ आ गया कि अभी जेई एडवांस भी नहीं हो रहा है नज़दीकी। तो मैंने सोचा अब सब हटाओ साइड में, अब करेंगे वेट लॉस। अब इज्जत से वेट लॉस करेंगे। अगले 3 महीने मैंने कुछ नहीं, क्योंकि कोविड चल रहा है तो बाहर नहीं जा सकता, नो जिमिंग नथिंग। मैंने सिर्फ वॉक किया है। दिन के 30-30 हज़ार स्टेप चल रहा था, दिन के 4-4 घंटे में वॉक कर रहा होता था। शेड्यूल ऐसा हो गया था, सुबह उठता था 5 बजे, 2 घंटे पढ़ाई करता था, 2 घंटे एक्सरसाइज करता था, ब्रेकफास्ट करता था 1 घंटे, उसके बाद वापस पढ़ने बैठता था, फिर दिन में 1 बजे के राउंड सोता था, फिर 1 घंटा सो के वापस पढ़ाई करता था, फिर शाम को वापस 6 बजे एक्सरसाइज करता था 2 घंटे। ऐसा शेड्यूल रखा अगले 3 महीने, और फिर मैंने 20 किलो कम किया। ये सब मैं कब बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस से पहले। ये मेरे लिए इसलिए बड़ी बात है, एंड शायद आप में से कई लोग जो सुन रहे हो जिन्होंने शायद वेट गेन कर लियो इस जर्नी में। ऐसा नहीं है कि यार वेट बढ़ेगा क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब जो बहाने देते रहते हैं हम खुद को, ऐसा नहीं है। सब मैनेज करा जा सकता है, मैंने भी करा था। पढ़ाई के साथ साथ आप ये चीज़ें करते रह सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, और यही मैंने किया। सो आगे बढ़ते हुए जब वेट लॉस होने लगा फाइनली, मेरे को 3 महीने बाद भी इसलिए रुकना पड़ा कॉज मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे। एग्ज़ाम्स मतलब जेई एडवांस। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जेई एडवांस पास थे, एंड अराउंड 1 महीना बचा था जेई एडवांस में, 1 या 2 महीना। एंड इसी टाइम पे रिलीज़ हुआ था मिर्ज़ापुर सीज़न 2। साथ ही में रिलीज़ हुआ था फैमिली मैन सीज़न 2। मैंने दोनों के सीज़न 1 नहीं देख रखे थे, बट जब ये रिलीज़ हुए मैंने कहा नहीं, सीज़न 1 भी देखना है, सीज़न 2 भी देखना है। दोनों को मैंने 2-2 दिन में बैठ के बिंज करा है। और इस टाइम पर मैंने एक्चुअली 2 दिन बस 1-1 घंटा पढ़ा होगा। ये मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है। बट ये चीज़ तो ठीक थी। क्यों ठीक थी? क्योंकि मैं मैनेज कर रहा था, और मैंने जैसा पहले बोला कंसिस्टेंट था। मैंने ऐसा नहीं कि पढ़ाई को भी छोड़ दिया, कभी भी नहीं छोड़ा है, एक दिन भी नहीं छोड़ा है। इट वॉज जस्ट लाइक कि यार इतना पढ़ रहे हैं, एक दिन बीच में गैप लेना कोई अंतर नहीं पड़ता। बट जब आप इतने दिन नहीं पढ़ रहे तो एक दिन बीच में गैप लेना, वो एक दिन नहीं होता, फिर वो हफ्ता ही चाहता है सीधे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें, तो वो एक दिन भी ऐसा ना हो कि आपने 1 घंटा भी किताब ना छुई हो। ये बहुत ज़रूरी है। फाइनली आया जेई एडवांस्ड, जिस एग्ज़ाम की पिछले 3 साल से मैं तैयारी कर रहा था, एंड पता नहीं उससे पहले कब से मैं सोच के बैठा हूँ दिमाग में कि ये निकालना है। एंड जिसके लिए शायद 9th क्लास में कहीं जब एनटीएससी नहीं निकला था तो सोचा था कि इसमें अंडर 100 लानी है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे कहीं रात के टाइम, मुझे याद है, मम्मी से बात हो रही थी मेरी, और मैंने बोला था मम्मा देखो, ये ठीक नहीं भी हुआ तो और कॉलेजेस भी है अपने पास, ठीक है, मतलब हो जाएगा। तो ये सब चलता रहा, और कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था मैं अच्छा कर लूँगा, क्योंकि अभी तक बढ़िया चल रहा था। बट एक नर्वसनेस बहुत थी, एक एंशियस बहुत था। एंड जानबूझ के मैं एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले सेंटर पहुंच गया कि कुछ गड़बड़ ना हो। बट टर्न्स आउट कि एग्ज़ाम सेंटर वाले, बीइंग देम, उन्होंने गड़बड़ कर दी। मुझे फाइनली जाके अपना कंप्यूटर मेरे एग्ज़ाम चालू होने से 15 मिनट पहले मिला है। एंड जब मिला तो मैं हड़बड़ाहट में था। मेरा जो पेपर 1 था वो मैंने पता नहीं किस जोन में लिखा, इतना अजीब से जोन में लिखा कि मुझे खुद को नहीं पता था मेरा पेपर कैसा गया है। पेपर से बाहर निकला, मेरी मम्मी को पहली इंस्ट्रक्शन थे कि मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। तो मम्मी ने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि एग्ज़ाम कैसा गया है, बट मैंने उन्हें ये बताया कि मेरा एग्ज़ाम बकवास गया है, अब इससे आगे मत पूछना। ये मेरी वर्डिंग्स थी मेरे पेपर 1 के बाद, जेई एडवांस 2021 के। आ, इसके बाद मैं बहुत ही अजीब सा हो गया था। आई वॉज लाइक कि नहीं, बस जाके दूसरा पेपर भी लिखाता हूँ, पता नहीं अब जो भी होगा होगा। दूसरा पेपर गया, दूसरा पेपर नॉर्मल जैसे जाना चाहिए था वैसा गया। फाइनली एग्ज़ाम से 3 दिन बाद कुछ आंसर कीज निकली। मैंने कैलकुलेट किया मेरा शायद कितना जा सकता है। जब नंबर कैलकुलेट किए तो मेरे को भी लगा कि यार जो बकवास गया था बोला था, वो शायद उतना बकवास नहीं गया था। ठीक चला गया था। आ, पेपर के नंबर कैलकुलेट करे तो 290 प्लस आ रहे थे। अपने दोस्तों से पूछा, मेरे साथ वालों से पूछा, टीचर से पूछा कि कितनी आ सकती है, तो उन्होंने कहा अंडर 200 तो आ जानी चाहिए, बाकी कितनी आएगी ये नहीं बता सकते। फाइनली रिज़ल्ट वाला दिन मैं बैठा हुआ हूँ, मम्मी किसी और मेरे दोस्त की मम्मी से बात कर रही थी पास ही में। मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे, वो नागपुर में थे। मैं
अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देखता हूँ रिज़ल्ट, देखता हूँ ऑल इंडिया रैंक 80, खुशी होती है, लगता है कि जो यार मेरे पेरेंट्स पिछले 3 साल से शायद अलग रह रहे हैं, अब कुछ मीनिंग है उसका। अब लग रहा है कि कहीं कुछ नई शुरुआत है, अब लग रहा है कि कुछ एक क्रेडेंशियल हासिल किया है, एक कुछ अपने लिए कुछ किया है। क्योंकि मेरे को ये हमेशा से था कि जेईई की जर्नी के दौरान भी एक जो चीज़ मैंने मिस कर दी वो ये थी कि यार हमेशा एक चीज़ मुझे ये थी, जो शायद आप में से कई को भी होगी, कि जेईई क्यों करना है, आईआईटी क्यों निकालना है। मुझे भी था, मैंने खुद से पूछा, मेरे को बस जो एक जवाब मिला खुद से वो ये था कि एक्सपोजर मिलेगा, डिफरेंट तरह की चीज़ें कर रहा हूँ आगे जाके, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन खुले रहेंगे, जो करना चाहूँगा वो शायद कर रहा हूँ। जैसे आज जोश टॉक्स पे भी आके कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक्सपोजर शायद मुझे पहले नहीं मिल रहा था, आज मिल रहा है। डिफरेंट तरह की वीडियोग्राफी करता हूँ मैं, मेरे को शौक है, तो मैं कर रहा हूँ परस्यू। मेरे पेरेंट्स भी नहीं रोक रहे क्योंकि आज की डेट में मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो ये चीज़ मुझे उस समय पे रियलाइज़ हो गई टाइमली, इसलिए शायद मेरी ऑल इंडिया रैंक 80 आई। एंड जब ये रैंक देखी तो मैंने अपनी मम्मी को जाके नहीं बोला कि मेरी इतनी आई है, ना पापा को कॉल करके बोला, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लिया और मम्मी पापा को दोनों को व्हाट्सएप कर दिया, जबकि मम्मी बाजू में खड़ी थी और पापा नागपुर में थे। फिर मम्मी आई पास, चुपचाप स्क्रीनशॉट देख के हक करने लगी, पापा का आया कॉल, दोनों थोड़े सेंटी तो हो गए थे। फिर जो कोचिंग वाले थे उन्होंने तो ऑब्वियसली सेलिब्रेशन वगैरह चालू हो गया। फिर पूरे दिन कोटा में ऐसे घूमे कि भाई स्टार हो टाइप्स, जो फीलिंग जो हम कोटा में पढ़ते हैं, जो मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, जो सोचते हैं कभी इस मॉड्यूल के कवर पे आना है, जब मेरा जेई निकल गया तो आज भी कुछ बच्चे होते हैं उनके टेक्स्ट आते हैं कि भैया आप हमारी मॉड्यूल के कवर पेज पे हो। तो काफ़ी प्राउड फीलिंग होती है कि यार जहाँ पे कभी हम देखते थे कि ये रैंक लाए हैं, ये करा है इन्होंने, वहाँ आज हम हैं शायद। तो ये जो डिफरेंस दिखता है ना, ये सिर्फ इसलिए कि इतनी मेहनत की है खुद के ऊपर। एंड ये मेहनत ऐसा नहीं कि उस समय की, बस आज भी करनी पड़ेगी, हमेशा करनी पड़ेगी। अगर कोई ये सोच के जेई कर रहा है कि नहीं यार आगे जाके बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ, हाँ ईजी हो जाती है, ऑप्शंस खुल जाते हैं, बट आगे भी मेहनत करनी पड़ती है। सो विद दिस टू सम अप, मैं बस ये कहूँगा यार कि मेहनत करते रहो। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बट इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। कुछ चीज़ें हैं मेन जो ध्यान रखनी है, एक मतलब थोड़ा ढंग से पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं कि खुद को धोखा दे रहे हो पढ़ाई करते समय, कंसेप्चुअली समझो चीज़ों को। ये नहीं कि नंबर लाने के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, वो मैं भी करता था, बट जब पेपर में देने जाओ ना तो नंबर लाने का ऑब्जेक्टिव रखो, बट जब पढ़ाई कर रहे हो तो कंसेप्चुअली पढ़ो। ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, बाकी नोट्स अच्छे से बनाओ, पढ़ाई करते रहो। एंड बाकी टिप्स तो तुम्हें बाकी टॉपर्स भी दे देंगे। मेरी जो कहानी में अलग था वो यही था कि मैंने सब कुछ किया, स्टिल ये किया। इसका रीज़न सिर्फ एक था कि मेरे को जब पढ़ना होता था तब पढ़ता था, जब खेलना होता था तब खेलता था, जब जो करना होता था तब वो करता था। एंड अगर मेरा किसी चीज़ में मन है ना तो उसमें मैं 100% देता था। ये डिफरेंस है, अगर ये कर लोगे तो शायद हो जाएगा। विद दिस आई लाइक टू साइन ऑफ, थैंकिंग यू आदित्य।